हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आप लोगों ने बच्चों कई तरह की इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी तक देखी हैं। एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन हम आज देखने वाले हैं। इसमें क्या रहता है बच्चों, आपको तीनों एक्सिस के ऊपर एक प्लेन जो इंटरसेप्ट काट रहा होता है, उन इंटरसेप्ट्स की वैल्यू आपको दी होती है और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी होती है। तो बच्चों एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। यदि ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये बन जाएगी वाई एक्सिस और ये बाहर को आती हुई जेड एक्सिस। ऑरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो आपको इस बार दिया होगा कि एक प्लेन है जो कि तीनों एक्सिस से एक इंटरसेप्ट बना रहा है। देखिए बच्चों, ये आपका एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट काट रहा है, एक एक इंटरसेप्ट तीनों पे काट रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये ऑरिजिन, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, ठीक है, ये ऑरिजिन से मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये ए यूनिट की है, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, फिर A 0 0। सिमिलरली ये लेंथ मान लीजिए जो वाई एक्सिस पे, ये लेंथ b मान लेते हैं, यानी ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट, ये ना इतना पोर्शन ये इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट यदि b लेंथ का है तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों 0 b 0। सिमिलरली यदि z इंटरसेप्ट c लेंथ का है तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों 0 0 एंड c। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि जो प्लेन है वो x y और z पर a b और c इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस प्लेन की इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से इंटरसेप्ट मिलने के बाद आप पॉइंट निकाल लेंगे a 0 0 0 b 0 एंड 0 0 c। ठीक है बच्चों, इन तीन पॉइंट्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं इस बार बच्चों, हम वो ट्रिक नहीं लगाएंगे जो अभी तक लगाते आए हैं कि एक प्लेन के अंदर एक वेक्टर लिया और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर लिया, उनको डॉट प्रोडक्ट कर लिया। वो ट्रिक यहाँ नहीं लगेगी, वो फॉर्मूला या वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा बच्चों। यहाँ हम क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन रखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसमें ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें ये जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन तीन कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से पुट करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम प्लेस करते हैं a 0 एंड 0, तो ये बन जाएगा कैपिटल A स्मॉल a, ये 0 हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू d। ठीक है बच्चों, ओके, तो एक्चुअली बच्चों a b और c, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C, इन तीनों की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D। और फाइनली जब मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करूंगा इक्वेशन में तो d कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी स्मॉल a b और c के टर्म में, जो कि मेरा गोल है निकालने का। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू d, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू d अपॉन स्मॉल a। वन थिंग, सिमिलरली यदि मैं ये कोऑर्डिनेट 0 b 0 रखूंगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट, ये प्लेन, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट प्लेन पर लाई करते हैं, इस प्लेन पर जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 0 b 0 की कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन रखने पे क्या मिलेगा, 0 प्लस कैपिटल B स्मॉल b प्लस 0 इज इक्वल टू d। दिस विल गिव यू स्मॉल कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल b। सिमिलरली बच्चों c मिल जाएगा मुझे कैपिटल D बाय c। ठीक है जी, तो a b और c की वैल्यूज उठा के मैं इस इक्वेशन में रखूंगा एक बार, तो व्हाट आई विल गेट, d अपॉन स्मॉल a x प्लस d अपॉन स्मॉल b y प्लस d अपॉन स्मॉल c z इज इक्वल टू d। ठीक है बच्चों, इसमें d कॉमन है तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे d कैंसिल हो गए बिकॉज d इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, दिस विल गिव यू x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ a b और c x y और z इंटरसेप्ट है। बच्चों आपको याद होगा 11th क्लास में
स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने इसी से मिलती जुलती एक इक्वेशन पढ़ी थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1, जहाँ a और b x और y इंटरसेप्ट हुआ करते थे। एग्जैक्टली वैसे ही हमने 3D में भी देखा कि x अपॉन ए, y अपॉन बी और z अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली। तो बच्चों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको x, y और z तीनों के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ना। ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है और ये z इंटरसेप्ट है। तो इसमें क्या करना बच्चों, सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। देखिए बच्चों, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, ठीक है जी, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका यूज़ करके आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देना है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे कि हेयर a इजिकल टू 2 ना, b इजिकल टू 1 एंड c इजिकल टू 6। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन वी कैन फाइंड द वैल्यू। इस तरह से लिख देंगे आप। तो फाइनली क्या बनेगा बच्चों, देखिए x अपॉन 2 सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस z अपॉन 6 इजिकल टू 1। इट इज एज सिंपल। ठीक है, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 3D का। काफ़ी क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है ना, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए क्या है टॉपिक ये बच्चों, देखिए दो प्लेन दिए हुए हैं। मान लीजिए ये है पाई 1 और ये प्लेन है पाई 2। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये दो प्लेन है। ठीक है, टॉपिक हमारा ये कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि दो प्लेन जब भी क्रॉस करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन में करेंगे, है ना। जैसे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे करती हैं, एक पॉइंट बनाती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक इसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए कि दो प्लेन है, वो यदि एक दूसरे को काटेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो रेड लाइन मैंने दिखाई है बच्चों, इसको देखिए ध्यान से, ये ब्लू कलर की जो दो प्लेन्स मैंने दिखाए हैं पाई 1 और पाई 2, इनको इंटरसेक्ट करने की वाली लाइन है, यानी इस लाइन के थ्रू ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और इसी लाइन से मैंने एक येलो डॉटेड लाइन से एक नया प्लेन बनाया है जो कि इस लाइन से, रेड लाइन से गुजरता है, यानी कि पाई 1 और पाई 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है। और इस प्लेन को बच्चों मैं बोल देता हूँ पाई 3, ये तीसरा प्लेन है। ठीक है, इसकी इक्वेशन बच्चों मुझे निकालने को बोला गया है। ठीक है, चलिए तो पाई 1 की इक्वेशन क्या दी होगी, प्लेन की इक्वेशन है। क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, देखिए प्लेन की इक्वेशन होती है इस तरीके से, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। ये पाई 1 की इक्वेशन हो गई। पाई 2 की इक्वेशन कैसे ले सकते हैं हम, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है जी, दो इक्वेशन मिल गई आपको, प्लेन 1 की, प्लेन 2 की। मैं इनिशियली वेक्टर इक्वेशंस के लिए कर रहा हूँ और सेम चीज़ हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी करेंगे। बहुत इजी से टॉपिक है बच्चों, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो प्लेन 3 की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट यदि लाई करेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है, और इस लाइन पर लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए होते हैं लेट्स से x y z। ठीक है, हालांकि डजंट मैटर, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो। तो वो जो इस लाइन पर लाई करेगा वो पॉइंट पाई 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, पाई 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और पाई 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। इनफैक्ट इस लाइन से और भी बहुत सारे प्लेन गुजर सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, उसी तरीके से एक लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली माइंड में आ रहा होगा कि एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें एक पैरामीटर रहेगा, एक ऐसा टर्म रहेगा जिसकी वैल्यू चेंज करते करते हम लोग हर बार एक नई प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। यानी हमें प्लेन 1 प्लेन 2 को मिला के एक ऐसी जनरल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी एक पैरामीटर के साथ, कि पैरामीटर चेंज करो तो हमारे नई प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि यदि मैं प्लेन 2 की इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके प्लेन 1 में ऐड कर दूं, यानी मैं कर दूं r वेक्टर डॉट n1, यानी ये प्लेन 1 है। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ प्लेन 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, यानी लैम्डा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। मैंने क्या किया, प्लेन 2 या पाई 2 में, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, पाई 2 में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा एक पैरामीटर है। ठीक है,
लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए ये हो जाएगी, यदि मैं आर वेक्टर को बाहर निकाल दूं तो आई विल गेट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। और यही बच्चों आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जो कि दो प्लेन, ये दो प्लेन ना, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन्स को बताएगी। ठीक है, दिस इक्वेशन विल गिव यू द प्लेन दैट विल पास थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। ठीक है बच्चों, सिंपल है। ठीक इसी तरह से बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए n1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। सिमिलरली n2 वेक्टर को मैंने मान लिया बच्चों a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। ठीक है जी, ये n1 वेक्टर और n2 वेक्टर को मान लिया मैंने, जो कि इस प्लेन में, ठीक है, प्लेन के नॉर्मल्स हैं। n1 वेक्टर इज नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, n2 वेक्टर इज नॉर्मल टू द सेकंड प्लेन। मान लीजिए n1 वेक्टर और n2 वेक्टर की ये फॉर्म है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, d1 और d2 तो ऑलरेडी स्केलर्स हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप r वेक्टर और n1 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, प्लेन की इक्वेशन मिलेंगी बच्चों। देखिए आपको प्लेन की इक्वेशन मिलेगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये दोनों कार्टेशियन इक्वेशन हम लोगों ने प्लेन की लिख दी। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि सेकंड, मतलब एक प्लेन की इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में जोड़ दो। तो इसमें मान लीजिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं थ्रू आउट। ठीक है, हालांकि ये तरीका नहीं है सही लिखने का। ठीक है, एंड ये हो गया लैम्डा d2। दिस विल गिव यू, यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो आई विल गेट a1x b1y c1z प्लस लैम्डा टाइम्स a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। सिंपल, दिस विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी विल गेट डिफरेंट प्लेन्स, एंड एक्चुअली वी ऑलरेडी नो कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आइडियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं। तो लैम्डा भी अलग अलग वैल्यूज रखोगे, आपको अलग अलग प्लेन मिलते चले जाएंगे। तो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, कि दो प्लेन की इक्वेशन दी होंगी और पूछा जाएगा कि तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालिए, जो कि एक कंडीशन दी होगी, इस कंडीशन में फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल बोल देंगे इस पॉइंट से गुजरने वाले और प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले और कोई गिवन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालिए। या फिर बोल देंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर दिस। तो इस तरह से आपको कई वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, उसके बाद आपको गिवन कंडीशन यूज करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी लैम्डा की एक स्पेशल वैल्यू के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।